का प्रयोग की, छोटी की और बड़ी की का प्रयोग करना आपको बताएंगे। देखिए, छोटी की का प्रयोग जब हम एक वाक्य का अगला हिस्सा या पार्ट जोड़ते हैं, या कई उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, या किसी की कही हुई बात को आगे जोड़ते हैं, तो वहाँ की का प्रयोग होता है। अगर हम का से छोटी ई की मात्रा निकाल दें तो का बचता है, बिना स्वर रहित व्यंजन बचता है का। और का से अगर बड़ी ई की मात्रा निकाल दें तो जो है स्वर रहित व्यंजन का मिलता है। और की का प्रयोग, बड़ी की का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के संबंध जोड़ने में किया जाता है, वहाँ बड़ी की का प्रयोग करते हैं। आइए हम आपको छोटी की और बड़ी की का प्रयोग करना इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम की शब्द यहाँ पर अगर हम छोटी की लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम का से ये छोटी ई की मात्रा निकाल लें तो यहाँ पर जो है ये बगैर मात्रा के ये व्यंजन हमारा का मिलता है। अब इसी का जो हम जो है मात्रा लिखते हैं, इसके ये छोटी की, ये इसका छोटा जो है छोटी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, इसकी जगह पर हम इसको इसमें लगाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, छोटी की। उसी प्रकार से अगर बड़ी की का प्रयोग देखते हैं, प्रयोग करते हैं, इसको बड़ी की का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा अगर निकालेंगे ऐसे है, और यहाँ पर जो है इसकी मात्रा जो है हम ये लिखते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं, बड़ी की हो जाता है। आज हम छोटी की का प्रयोग और बड़ी की का प्रयोग करना आपको बताएंगे, और यही बच्चे गलती कर देते हैं, तो वाक्यों के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया जा सकता है। तो यहाँ पर छोटी की का प्रयोग करना हम बताएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, की का प्रयोग जब हम एक वाक्य का अगला हिस्सा या पार्ट जोड़ते हैं, या कई उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, या किसी की कही हुई बात को आगे जोड़ते हैं, तो वहाँ की, ये की का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लिया हमने एक उदाहरण लिखा कि मोहन ने कहा कि उसके पिताजी आज लखनऊ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मोहन ने कहा कि उसके पिताजी आज लखनऊ जाएंगे, तो यहाँ की का प्रयोग आया। मोहन क्या है, मोहन एक वक्ता है, मोहन कह रहा है। अब ये आपका मुख्य वाक्य हुआ, क्या कह रहा है कि उसके पिताजी आज लखनऊ जाएंगे, ये उपवाक्य हुआ। अब इस मुख्य वाक्य में इस उपवाक्य को जोड़ने के लिए हम की का प्रयोग करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि मोहन द्वारा कहे गए कथन को, मोहन द्वारा इस कहे गए कथन को जोड़ने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने कहा कि सदैव सत्य बोलना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए इस की का प्रयोग किया गया। गांधी जी द्वारा कही हुई बात को हम की से जोड़ते हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा, ये मुख्य वाक्य हुआ, और सदैव सत्य बोलना चाहिए उपवाक्य हुआ। तो हम इसको जोड़ने के लिए, इनके द्वारा कही हुई बात को जोड़ने के लिए की का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया दूसरा ले लो, सुभाष ने कहा सुभाष ने कहा कि,
तुम मुझे खून दो, खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सुभाष द्वारा कही हुई बात को हम की से जोड़ते हैं, है ना। सुभाष ने कहा कि तुम मुझे आज़ादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसको की से हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कई उपवाक्यों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग करेंगे और किसी के द्वारा कही हुई बात को हम जो है की से जोड़ते हैं। आइए अब बड़ी की का प्रयोग देखते हैं। तो बड़ी की का प्रयोग जो है दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं, हम लिखेंगे यहाँ पर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के संबंध को जोड़ने के लिए की का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के संबंध में, है ना, संबंध को जोड़ने के लिए की का प्रयोग करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे माने लिखा है कि मैंने मोहन की पुस्तक ली है। अब देखिए यहाँ पर मोहन और पुस्तक का संबंध कौन बता रहा है? की। लेकिन एक बात यहाँ हम ध्यान देते हैं कि कभी भी की के बाद अगर कोई वस्तु आती है या कोई चीज़ आता है की के बाद, तो वो स्त्रीलिंग में ही आएगी। यहाँ मोहन और पुस्तक का संबंध की बता रही है, यहाँ पर हम की का प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या देखा कि एक व्यक्ति से एक वस्तु के संबंध को हम की से जोड़ते हैं और की के बाद, है ना, स्त्रीलिंग ही अक्सर आता है। जैसे रमेश की बहन बहुत होशियार है। अब देखिए यहाँ पर रमेश की बहन, यहाँ बहन आया और इसके बाद जो है ये स्त्रीलिंग है और रमेश का बहन से संबंध है, इसलिए यहाँ पर की का प्रयोग हम करेंगे। जैसे दूसरा देखते हैं, यह पिताजी की, जैसे यहाँ पर यह पिताजी की छड़ी है, तो पिताजी अब छड़ी का संबंध की बता रही है, अब की के बाद छड़ी स्त्रीलिंग आया। इस तरह से हम की और की का प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से बताया। धन्यवाद बच्चों।